अब बात करते हैं उस सियासत की जो तवांग मुद्दे पर हो रही है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प से देश में सियासत गर्मा गई है। आपको बता देते हैं कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब भी दे रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से कई सवाल पूछे हैं। वहीं बीजेपी लगातार विपक्ष पर सेना का अपमान करने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी हैदर अली ने पूरे मामले को बारीकी से समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। राहुल गांधी ने चीन को लेकर बयान दिया, उस पर लगातार सियासत जारी है। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा राहुल गांधी से कई सवाल किए हैं, डोकलाम का जिक्र किया है। कहा है जब डोकलाम में युद्ध चल रहा था चीनी सैनिकों के साथ, तब क्या राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का काम ही है सेना पर सवाल उठाना। सियासत संसद के अंदर भी इस मुद्दे पर जारी है। कांग्रेस चर्चा करना चाहती है और सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आज़ाद मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सर, क्या लगता है, राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े किए, बीजेपी अब उनका पलटवार कर रही है और कह रही है कि बार बार सेना का अपमान करते हैं राहुल गांधी। देखिए, राजनीति है तो राजनीति होगी ही। खास तौर से जब सीमा का मामला हो तो उस पर राजनीति कम होनी चाहिए, काम ज़्यादा होना चाहिए। लोगों को सही बात पता चलनी चाहिए। हो ये रहा है कि चाइना से विवाद चल रहा है लेकिन गालियां पाकिस्तान को दे करके पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। मैं कहता हूँ स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए संसद में। इस पूरे मुद्दे पर सच सबके सामने आना चाहिए और एकजुट होकर चीन के खिलाफ सभी को खड़ा होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि कोई भी बात छुपी नहीं है, हमने देश के सामने रखी है और हमारी 1 इंच भी किसी के पास नहीं है। ये 2022 का भारत है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद संसद के अंदर चर्चा नहीं है और विपक्ष की यही मांग है। इसी वजह से कोई भी कार्रवाई या कोई भी काम संसद में हो नहीं पा रहा है। देखिए, अगर कोई भी ज़मीन हमारी नहीं कब्जा है या चाइना से कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर चर्चा कराने में क्यों दिक्कत है। चर्चा करानी चाहिए, सबके सामने अपनी बात रखनी चाहिए और फिर विपक्ष को भी चाहिए कि अपनी बात रखे और संतुष्ट हो और उसके बाद में फिर सरकार के साथ सभी दलों को खड़े होना चाहिए इस मुद्दे पर। क्या लगता है सर, आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर रहने वाला है? कांग्रेस का जो अब सफ़र है, जो इस बैकग्राउंड में कांग्रेस चल रही है, राहुल गांधी 100 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? क्या खोई ज़मीन जो तलाश रही है कांग्रेस कुछ हासिल हो पाएगी? देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग है। चीन का विवाद अलग है और राहुल की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा अलग है। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है, दिख रहा है सबके सामने। भले ही मीडिया कम उसको तवज्जो दे रहा है लेकिन वो दिख रहा है कि उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन इस रेस्पॉन्स से वो 2024 में सरकार बना लेंगे, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं सियासत जारी है राहुल के बयान पर। संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिल रहा है। देखना अब यही होगा क्या सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करती है या नहीं। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए J24/7।